देखिए, कौसर काजमी साहब अगर रूडा की कार्रवाई से मुतमिन नहीं है तो फिर अलीम खान के खिलाफ, उसकी पार्क की सोसाइटी के खिलाफ, और जहां जहां पर है वहां इंक्रोचमेंट हुई है उस पर कार्रवाई करें। हम्म। और दूसरी बात ये रह गई जैसे आप कि लोगों ने की थी। तहरीक इंसाफ ने तहरीक इंसाफ ने अलीम खान की सोसाइटी को अप्रूव नहीं किया। अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, क्या तहरीक इंसाफ ने किया? हम्म। जो ही मरियम साहबा की हुकूमत आती गई, जो कि एक जेली मैंडेट के जरिए आई, उन्होंने आते ही सर 10 दिनों के अंदर कर परवेज दिया। अलई के तो ये सारे हाथ नहीं चक्कर हम लगाने पे ना वाले, डाले ना सर, ये क्या उस हो गया? तरफ नहीं जाने भूल वाले। नहीं जाए भाई बस, सर आपको, आवाज को कि थोड़ा हाँ सा आप भूल इनसे जाए। नहीं करवा भाई लें। आपको आपको और पता है ये सोसाइटी बनी कब थी और ये किस तरह ये आगे नहीं पता है परवान मुझे। चढ़ती, कोई आइडिया है? या आपके ख्याल में ये 8 फरवरी 2024 के बाद बनी है? नहीं, देखें, ये 2004 के अंदर इसका जो है वो 2004 नहीं मास्टर सर। प्लान के अंदर सुन ले पहले। हाँ ये जी। कोई 700 और 65 कनाल जो है उसके ऊपर मुश्तमिल इनका रकबा जो है ठीक। वो दरिया रावी जो है उससे दूर था। अच्छा जी। और दरिया के करीब जो है ये चाहते थे, 2010 के अंदर इन्होंने दरखास्त भी दी कि 34-3500 कनाल जो है वहां इनको जो है उसको लीगलाइज कराया जाए, जो कि इनकी दरखास्त रिजेक्ट हुई। 2013 के अंदर दोबारा इन्होंने वहां जो सेक्रेटरी हैं, क्योंकि अपेलेंट अथॉरिटी वो है, उसके सामने दरखास्त दी, उन्होंने भी उसको रिजेक्ट किया। उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। इमरान खान साहब ने बड़ा बरमला कहा कि हमारे इख्तलाफात ही यहाँ से शुरू, कि वो अपनी सोसाइटी वहाँ बना कर वहाँ वो चाह रहे हैं कि उस अपनी जगह को लीगलाइज कराया जाए, जो कि दरिया रावी के किनारे इलीगल जगह है, उसको हम लीगलाइज नहीं कर सकते। तो वहीं से इख्तलाफ शुरू हुए। अच्छा, इमरान खान ने तो उसको अप्रूव नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब इनकी हुकूमत आई इन्होंने अप्रूव भी कर दिया, और आज इनके साथ वो मिनिस्टर बैठे हुए हैं। जब इन्होंने खुद अप्रूव किया है तो क्या आप समझते हैं कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे? ठीक। नहीं करेंगे। सेकंड बात आपने जो की टर्न आउट की, जो इलेक्शन के हवाले से, बिल्कुल इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैं उस मुलाकात का हिस्सा था, दीगर वकला भी वहां मौजूद थे, राजा साहब भी थे और गौर साहब भी थे। खान साहब ने कहा कि नेशनल असम्बली से हम सिर्फ नेशनल असम्बली की हद तक जो है वो कमेटियों से इस्तीफा देंगे। उनका जो है, मैंने उसके ऊपर राय दी। मैंने कहा जी, अगर हम नेशनल असम्बली की हद तक दे रहे हैं तो बाकी जगहों के ऊपर भी कमेटियों से इस्तीफा देना चाहिए। सेनेट और पंजाब असम्बली में फिर बैठने का तो कोई जवाब नहीं बनता। अगर देना है तो सबका दें, नहीं देना तो किसी नहीं, का एक मिनट एक खान मिनट साहब ने एक कहा नहीं बिल्कुल बात नहीं ठीक एक कर रहे मिनट एक मिनट, आप कह रहे हैं सेनेट और पंजाब असेंबली की कायमा कमेटियों से, या वैसे हो। इस्तीफे देने की बात? जी, कायमा कायमा कमेटी से। कमेटी, ओके तो ठीक। जी, तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल आप ठीक बात करें, हमारा वहां भी नहीं बनता जवाब। लेकिन साथ एक और दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी ये पहला फेज कर लें, यहाँ आप स्टार्ट करें और इससे अगले फेज के अंदर हम उस तरफ बढ़ेंगे। तो खान साहब उस तरफ भी जा रहे हैं, सेनेट हो या सूबाई असम्बली हो, यानी पंजाब के अंदर हो, तो वहां भी जाएंगे। और तीसरी बात ये रहेगी कि आने वाले दिनों के अंदर मजीद भी खान साहब स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो सिस्टम जिसके अंदर हमने पूरी कोशिश की कि वहां जाकर अपनी इनपुट देकर उसका कोई हासिल हो, कोई उससे कोई चीज निकले, लेकिन कोई यहाँ पर असर ही नहीं होता। नहीं कोई पंचोता भी साहब, डिपार्टमेंट ये वहां पर पंचोता साहब ये जो आप कह रहे हैं कि कोई असर हो, हम जाके क्या असर से क्या मुराद है? ऑपोजिशन की तो, जब ये लोग भी ऑपोजिशन में थे, आप हुकूमत में थे, ये जब कोई मिसाल के तौर पे बजट आता था या कानून साजी होती थी, इनकी तमाम तर जो सजेशंस थी आप लोग रिजेक्ट कर देते थे, आप भी नहीं सुनते थे इनकी। और यही होता है ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, ऐसा ही होता है। नहीं नहीं, देखें, यहाँ ये बात नहीं है। आप देखें कि अगर जो जुनैद अकबर हैं, उन्होंने तोशा खाना का रिकॉर्ड मंगवाया। ठीक। उन्होंने कहा जी कि सारा रिकॉर्ड लेकर आइए। अच्छा, जहां तक रिकॉर्ड आया वो भी महदूद आया, कुछ रिकॉर्ड उनको नहीं मिला। उन्होंने पूछा भाई क्यों? उन्होंने कहा जी जो कुछ खास लोग हैं जिनका मैं नाम लूंगा तो फिर वो म्यूट भी कर दिया जाएगा, वो रिकॉर्ड उनका जो है इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि जो भी उनको गिफ्ट्स मिलते हैं वो बाहर से लेकर ही घर चले जाते हैं। अच्छा। तो इसी तरह बाकी कमेटियों के अंदर जाकर हमारे लोगों ने इनपुट दिया। यहाँ बुनियादी इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, किसी एक उस नुक्ते के ऊपर ही आप कह लें कि कोई रिड्रेसल हुई हो, कोई इंसाफ का निजाम कायम किया गया हो, तो फिर उन्होंने कहा कि 9 मई की जो सजाएं दी गई, हम बिल्कुल नहीं जा रहे वहां इलेक्शंस के अंदर। और जहां बात रहेगी कमेटियों के अंदर, तो वहां भी हमने इस्तीफे देने। और तीसरी बात उन्होंने कही कि अब नेशनल असम्बली जो है वहां इजलास के अंदर हम वहां जाकर हिस्सा मजीद नहीं बनेंगे और फौरन बाईकाट करके बाहर अपनी जो फॉर्म 45 की असल जेन्युइन असम्बली है वो बाहर लगाएंगे। और इसी तरह सेनेट के अंदर भी आप देखेंगे आने वाले दिनों के एक मिनट, क्या मतलब फॉर्म 45 की जनरल असेंबली बनाएंगे? आप कोई एक नई असेंबली बनाएंगे कौमी असेंबली के बाहर? रियासत बाला है रियासत। जी बिल्कुल, जो असल असम्बली है वो कौमी असम्बली के बाहर जो है वो लगेगी। इसी तरह सूबाई असम्बली जो है, तो पंजाब असम्बली, वहां भी फिर ये, अच्छा, वो पंजाब असेंबली के बाहर भी ये करना है, कौमी असेंबली के, तो फिर आप अपना वजीर आजम, अपना वजीर आला चुनेंगे? देखिए, वजीर आजम तो अवाम ने 8 फरवरी को इमरान खान को चुन लिया। अच्छा। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे के उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म करके
उन्हें जिस तरह लाया गया, लेकिन उनके साथ हाथ हो गया नहीं नहीं और उनके भाई को नहीं वजीर सर, आज़म बना दिया गया। वो आपकी बात, लेकिन मैं नवाज जरा शरीफ निज़ाम साहब के समझने हवाले की से कोशिश मुझे कर पता रहा चला हूँ। है। मैं निज़ाम जी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि पंजाब असम्बली के बाहर भी एक असम्बली बनेगी, कौमी असम्बली के बाहर भी एक असम्बली बनेगी, फिर वहाँ पे कायदे वो ऐवान का कायद भी चुना जाएगा, वो वज़ीर आज़म होगा, फिर वो वज़ीर आज़म अपनी कैबिनेट भी बनाएगी। मतलब ये सारा कुछ एक साथ साथ पैरेलल एक निज़ाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। देखिए, वो निजाम तो उससे अगला स्टेप है ना। पहला स्टेप ये है कि हम बाइकआउट करके बाहर आएंगे और बाहर बाहर आ गए। जाकर वहां एहतजाज भी किया जाएगा, तकरीरें भी की जाएगी, ठीक। करारदादें भी पास की जाएंगी ठीक। और असल नुमाइंदों की होगी। और अच्छा। जहां नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हो गया, मैं एक बड़े क्रेडिबल आदमी है जिन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बात करते करते, वो जो गजनी फिल्म नहीं है वहां पर आमिर खान, आपको पता है, वो बात पिछली भूल जाता है, तो इस तरह नवाज शरीफ साहब जो है ना बात करते करते चुप हो जाते हैं और पिछली बात जो है वो भूल जाते हैं। 2017 से पीछे वाला रिकॉर्ड उनके पास उनको याद नहीं है, इसलिए आजकल वो इंटरव्यूज भी नहीं दे ये रही। बिल्कुल इस उसी बात की तरह तरदीद कर नईम दें साहब, कौसर काजमी साहब, नईम साहब इस बात की नईम तरदीद साहब कर उनके दें कौसर साथ, काजमी साहब और नईम बता साहब दें कि क्या वजह है नईम कि साहब, आजकल आकर वो नईम बात नहीं साहब, कर रहे। जी ये सियासत के अंदर बिल्कुल इस तरह की बीमारी और भी लोगों को, ये वो एक साहब थे बड़े मशहूर हमारे सियासी रहनुमा थे, वो भी परवेज इलाही को एक ज़माने में पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, बाद में वज़ीर आला बना दिया, तो उनको भी शायद भूल गया था सब कुछ कि मैंने कहा है इस शख्स के बारे में सब कुछ। नहीं, देखें, जो परवेज इलाही साहब हो ना, या महमूद अचकज़ई साहब हो, या बाकी जिनके हवाले से ये बड़ी तनकीद की जाती है कि फौरन फिर उनको साथ मिला लिया गया, एक नुक्ता है जहां रूल ऑफ लॉ की बात है। अगर परवेज इलाही साहब के खिलाफ करप्शन के या मामलात केसेस हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर वो साबित होते हैं कि वाकई उन्होंने कुछ ऐसा किया है, तो इमरान खान स्टैंड लेने वाले। उन्होंने जागीर तरीन को नहीं छोड़ा, उन्होंने अलीम खान का साथ जो है वो रखने से जो है वो जहांगीर पीछे तरीन नहीं ने हटे। उनको उन्होंने छोड़ा कहा कि था। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने उनसे अलहदगी कर ली। ये गोंदल उन्होंने साहब, कहा ये कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हम करप्ट किसी आदमी को सपोर्ट करेंगे या उसके साथ करेंगे। अभी भी जहां पर कहीं पर कोई बात होती है खान साहब के सामने, तो वो फौरी तौर पर कह देते हैं कि करप्शन के ऊपर तो जीरो टॉलरेंस है। अगर किसी जगह के ऊपर, अब देखें केपी के अंदर उन्होंने 3 रुकनी कमेटी बनाई है कि कोई मामला भी वहां 3 रुकनी कमेटी देखकर मुझे बताए, और जो वहां पर कोई मामला ऐसा करेगा तो फौरी उसके खिलाफ एक्शन होगा।